2 दिन में 48 घंटों में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब की बार किसकी सरकार, इसका सवाल जो है इसका जवाब भी मिल जाएगा। अब की बार मोदी सरकार या अब की बार नई सरकार। ताल ठोकी जा रही है, दावे किए जा रहे हैं, आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एग्जिट पोल भी कल आ गए और एग्जिट पोल के बाद बीजेपी के खेमे में जहां लोग बम बम हैं और वो शरीर के जिस भी हिस्से में होती है ना, किसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, वो खिलखिला रही हैं। जबकि इंडिया खेमे में, कांग्रेस में, विपक्षी दल में एक मायूसी है और एक डिसबिलीफ भी। अरे ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे आंकड़े आए हैं, ये तो मोदी जी का एग्जिट पोल है। राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं। बहुत से लोग, कंस्पिरेसी थियरीज भी ना आजकल खूब घूमती हैं और सोशल मीडिया तो फैक्ट्री बन चुका है, मैस प्रोडक्शन होती है ऐसी कंस्पिरेसी थियरीज की कि अरे बीजेपी जो ताल ठोक रही थी अपने दम पर 370 पार, एनडीए अब के 400 पार, ये सारे एग्जिट पोल उसी तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं? ऐसा होता है क्या? 1 जून यानी कि कल इंडिया गठबंधन की एक बैठक हुई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बैठक बुलाई। 24 नेता इसमें शरीक हुए और इसका मुख्य एजेंडा क्या था कि जो मतगणना का दिन है, वोटिंग डे 4 जून, बड़ा मंगल, फॉर्म 17C पर नजर रखिए, मिलान कीजिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। इन शब्दों का अखिलेश यादव भी इस्तेमाल करते दिखाई दिए। यानी कि जो इंडिया गठबंधन चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले तो अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा था, अब काउंटिंग के दिन उसमें एक नई ऊर्जा भी आ रही है। या कि भाई इस बार भी चूक गए तो पता नहीं कितने दिन और हाशिए पर रहना पड़ेगा, यह डर, यह खौफ भी सता रहा है क्या? और जब मैं एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं तो एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे का जो एग्जिट पोल है उसमें 353 से 383 सीटें दी गई हैं एनडीए को, यानी कि 368 का मोटा मोटा बीच का आंकड़ा। तो जो बीजेपी 370 पार कह रही थी, वहां तक एनडीए जाता दिख रहा है और उससे ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि प्लस माइनस का खेल भी होता है। और इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो 152 से 182 पर सिमटता दिख रहा है। अब 182 और 272 में 90 सीटों का फासला है। बहुत लंबा फासला होता है ये किसी भी राजनीतिक परिस्थिति में। तो वहां तक पहुंच पाएंगे क्या? अभी भी उम्मीद के सहारे कायम है क्या? और बीजेपी 315 अपने दम पर लाती दिख रही है। तो बीजेपी ने जहां पर जबरदस्त कमाल का प्रदर्शन किया था 2019 में, वो वैसा का वैसा ही छोटे मोटे डेंट लगे हैं। गाड़ी में जाते हैं ना, हाईवे पर चल रहे हैं, 1-2 डेंट लग गए तो उसकी रफ्तार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। टायर पंक्चर नहीं हुआ, कोई विंड स्क्रीन नहीं टूटा है, कोई मैल फंक्शन नहीं हुआ एनडीए के विजयी रथ में। लेकिन इंडिया गठबंधन जो कह रहा था एक अंडर करंट है, लोगों में नाराजगी है, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा है, आरक्षण एक बड़ा मुद्दा जो रोजगार से जुड़ा हुआ था। अरे 400 पार इसलिए कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, और जी इसको लेकर लोगों में एक भय आ गया है, नए समीकरण भी बन गए हैं, जातियां मुंह उबारने लगी हैं जातिगत जनगणना के चलते। इन तमाम मुद्दों पर बैंक कर रहे थे। जबकि अगर हम बीजेपी की बात करें, भाई 10 साल की सिगवी सरकार हो, एक एंटी इनकम्बेंसी तो होती है, लेकिन मोदी का चेहरा, वो भरोसा, वो गारंटी क्या काम करती है एक बार फिर दिखाई दी है। सांसदों के खिलाफ नाराजगी भी, ये चुनाव स्थानीय भी हुए, लेकिन मोदी के चेहरे ने क्या नैया पार लगा दी। ये अपने आप में बड़े टॉकिंग पॉइंट्स होने वाले हैं 4 जून को। तो ऐसे में आज जो मैं सीधा सवाल पूछने वाला हूं वो ये कि इंडिया फेल या बाकी है खेल? क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, ये एग्जैक्ट पोल कतई नहीं होते। ये मैं चिन्हित करना चाहूंगा, अंडरलाइन, रेखांकित करना चाहूंगा।
और इस चर्चा में मेरे साथ एनडीए की तरफ से उनके वरिष्ठ चेहरा जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं केसी त्यागी साहब, कांग्रेस की तरफ से उनके युवा चेहरा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आलोक शर्मा, और अगर मैं विनोद अग्निहोत्री को युवा नहीं कहूंगा तो वो बुरा मान जाएंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और जिस सी वोटर का मैं जिक्र कर रहा था उनके सर्वे सर्वा, और देखिए दिल की धड़कनें राजनीतिक जमात में तो बढ़ी हुई हैं, और मानेंगे नहीं यशवंत, वो कहेंगे अरे रोज का काम है, हम रोज करते हैं, हमारी चमड़ी मोटी हो चुकी है, लानत मलानत हम पर भेजी जाती है, आदत हो गई है। पर दिल की धड़कनें भाई इंसान है, विष्णु का अवतार तो आप है नहीं कि असर ना पड़े। तो यशवंत देशमुख और साथ ही साथ सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार भी इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं। तो शुरुआत तो आलोक आपसे करूंगा। 295 की ताल ठोक रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, 295 लेंगे जी। ये तो जी मोदी जी का एग्जिट पोल है, मतलब एग्जिट उनके एग्जिट का पोल है, पर ये तो बता रहा है जबरदस्त तरीके से तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अगर 2004 के एबीपी न्यूज के दर्शक देखेंगे तो जिस तरह के आंकड़े और जिस तरह के एग्जिट पोल आए थे, और उसके बाद जब 3 दिन के बाद रिजल्ट आए तो बिल्कुल परिवर्तित होकर रिजल्ट आए, और उसमें जो आपने 90 का आंकड़ा दिया उसमें 90 से भी ज़्यादा लगभग 100 के करीब का डिफरेंस आया। इंडिया पास होगा और खेल होगा, और खेल ये होगा कि जनता ने वोट दिया है और 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और मोदी जी की सरकार का एग्जिट प्लान उसी दिन सामने आ जाएगा। हरिवंश राय बच्चन कह गए जो बीत गई सो बात गई, अतीत को खंगाल रहे हैं, मन को तसल्ली देने के लिए 2004 को ले आए। ना 2004 है ये, ना ये 2004 वाली बीजेपी है और ना ही 2004 वाली कांग्रेस, ये बात मानेंगे? मैं मानता हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी का चेहरा ज्यादा बड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी इस तरह से झूठ नहीं बोलते थे। अटल बिहारी वाजपेयी मछली से शुरू होके और जिस तरह से मुसलमान और मंगलसूत्र और भैंस से होते होते मुजरा पर कभी नहीं गए अटल बिहारी वाजपेयी। मुझे लगता है कि आज का चुनाव जो पिछले 2 महीने में पूरे देश ने देखा, मैं तो कहता हूं मां से मर्यादा भी होती है। देश के प्रधानमंत्री मां से मणिपुर, मां से महंगाई, केवल मां से बाकी चीजें उनको याद रही। मोदी जी आप स्वयं समझिए कि 10 साल पहले आपने कौन कौन से भाषण दिए थे। बेरोजगारी हाईएस्ट है इस टाइम, महंगाई हाईएस्ट है, एससी एसटी पर 50% अत्याचार बढ़ा है, महिलाओं पर क्या हालत रही है पिछले 5 वर्षों में सबने देखा है, किसानों पर क्या किस तरह से तोप के गोले नहीं बरसाए, बाकी सब कुछ इन लोगों ने लाठियों से लेके, गोलियों से लेके, खंजर से लेके सब कुछ चलाया। तो कौन सा वर्ग ऐसा था जो मोदी जी को वोट दे रहा है? वो वर्ग नहीं मिला हमें। मां से आलोक मैनेजमेंट भी होता है। ये तमाम जो मुद्दे गिनवाए, मैं ये नहीं कहूंगा ये मुद्दे नहीं है, ये महीनों से नहीं बरसों से थाली पर सजे हुए हैं, पर इनको परोसने की जिम्मेदारी भी विपक्ष की होती है। जो विपक्ष कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बना नहीं पाया। चौथे चरण के बाद याद आता है कि अरे ये 5 किलो अनाज दे रहे हैं 81 करोड़ 35 लाख लोगों को, हम 10 किलो देंगे, खटाखट टकाटक 8,500 रुपए आएंगे। ये यकायक आपको याद आया और आपको लगता है कि फटाफट वोटर उठेगा, मन बदल लेगा और आपका बटन दबा देगा। देखिए 8,500 रुपए पहले से हमारी मैनिफेस्टो में थे कि जो भी गरीब महिला घर की होगी उसको 1 लाख रुपए में मिलेंगे। बीजेपी ने ज्यादा नहीं, देखिए बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री ने हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ा और कहां से पढ़ा हमें तो समझ नहीं आई, और उनको कहां से उतनी नकारात्मक चीजें दिखी कि इसमें मुस्लिम लीग की छाप है, इसमें ये है, इसमें ये है। देश के प्रधानमंत्री ने पूरे 10 साल के बाद पूरे समय तक 2 महीने तक पूरे चुनाव कैंपेन को डिस्ट्रैक्ट रखा। और जिस तरह से आज खबरें आ रही हैं, मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही हैं कि अमित शाह जी जो हैं वो 150 डीएम से बात कर रहे हैं। कहां से जानकारी? अगर उसमें सच्चाई है, नहीं जानकारी जहां से हमारे पास आई है, मैं वही कह रहा हूं ना, कंस्पिरेसी थ्योरीज का मौसम भी आ गया, वो पुख्ता है, तभी मैं इस मंच से कह पा रहा हूं। मुझे लगता है कि अगर ऐसी नौबत थी कि आप बल्ले बल्ले जीत ही रहे थे तो आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है, फलाने की हमें जरूरत नहीं है, ऐसा क्यों कहना पड़ा? मैं तो बनारस भी कैंपेन करके आया, बनारस के लोगों में इतना नाराजगी थी। बनारस के लोग कह रहे हैं हमें बनारसियों को एक सांसद प्रतिनिधि 10 साल में नहीं दे पाए मोदी जी। 2 सांसद प्रतिनिधि रहे, वो भी गुजरात से लाए। सारी कंपनियां गुजरात से आकर काम कर रही थी। सैकड़ों मंदिर तुड़वा दिए वहां पर। प्रधानमंत्री मोदी काशी से ही चुनाव लड़ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल,
काशी डरो की मत भागो मत भी नसीहत दी, अमेठी कौन छोड़कर भागता है, ये जवाब ज्यादा जरूरी देखिए, है कि अमेठी काशी में प्रतिनिधि था कि नहीं। अमेठी किसी ने नहीं छोड़ी। प्रियंका गांधी जी ने अमेठी में सबसे ज्यादा समय दिया और अमेठी हम कम से कम 2 लाख वोट से जीत रहे हैं। अमेठी की जो सांसद थी वर्तमान की, जो मंत्री भी हैं केंद्र में, उनके खिलाफ जिस तरह का वहां विद्रोह था, जिस तरह का लोगों में विद्वेष था कि इनको बिल्कुल हरा के भेजना है, जाकर देखिए ना आप उनका जो जनता चुनाव लड़ी कि इंडिया चुनाव लड़ा? दोनों ने मिलकर लड़ा। हम दोनों तो ने मिलकर पहले लड़ा। पहले या दिन- जनता के भरोसे नहीं, हाँ, देखिए, आप ये ताल ठोक रहे हैं। देखिए, मोदी जी इलेक्शन कमीशन के भरोसे लड़ रहे थे, हम जनता के भरोसे लड़ रहे थे, वो पर फर्क जो- इतना ही था। जो तैयारी आलोक अब आप दिखा रहे हैं कि काउंटिंग डे से पहले की तैयारियां, ये तैयारी चुनाव लड़ने से पहले करते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता क्या? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, आपकी बात में दम है, और तैयारी की जानी चाहिए थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और जो 5 किलो का राशन 10 किलो किया गया, वो भी अगर पहले चरण से होता तो शायद उसके अच्छे परिणाम होते, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने फिर भी अपने पूरे चुनावी कैंपेन को एजेंडे पर रखा, जो हमारा मैनिफेस्टो था हमने मैनिफेस्टो पर रखा। हमने कहा 30 लाख नौकरियां देंगे, हमने बेरोजगारी महंगाई के ऊपर बात की, हमारे जो मूल मुद्दे थे, किसान के लिए हमने एमएसपी की बात की, हमने जो भी मुद्दे हमारे प्रैक्टिकल थे, हमने पूरा चुनाव मुद्दे उन तो पर थे, लड़ा। उनके लिए एक ताकत के रूप में उभरने की भी जरूरत थी। और ये हमारा एग्जिट पोल भी साफ इंगित कर रहा है कि जहां जहां, दरअसल अगर मैं कहूं, और बताइएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं आलोक, सबसे मुकम्मल इंडिया गठबंधन ने जो शक्ल अख्तियार की वो महाराष्ट्र में की। और महाराष्ट्र में आप बराबर की टक्कर, या मैं ये कहूं वो 100 मीटर स्प्रिंट होता है, उसमें आपका सीना, आपकी छाती थोड़ी आगे दिख रही है एनडीए के मुकाबले। दिल्ली में आपने गठबंधन किया 36 का आंकड़ा होने के बावजूद, वहां 1 से 3 सीटें जहां आप कहीं आसपास भी नहीं थे, 16-16% का अंतर, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक भी मिला लो, वहां आप दिखे। पश्चिम बंगाल में बुरी खबर आ रही है एग्जिट पोल के मुताबिक, क्योंकि वहां एकला चलो चल रहा था, तो जहां इकट्ठे दिखे वहां से खबरें बुरी नहीं है, पर ये अखिल भारतीय स्तर पर आप इकट्ठा हो ही नहीं पाए। देखिए, मुझे लगता है कि मैक्सिमम जगह हम इकट्ठा हो पाए, केवल बंगाल में सीट शेयरिंग में हम नहीं कर पाए, वो भी होता तो और अच्छा रिजल्ट रहता। बाकी बिहार में हमने किया, बिहार में महाराष्ट्र तो में किया, साथ में खड़े और हैं, उसके इतना नाराज कर दिया इन्हें, छोटी मोटी बातें नहीं मानी, जिसने इंडिया को रचा, इस गठबंधन को रचयिता ही वापस हो लिया, जो कह रहा था 200 पार नहीं उनको वापस, करने दूंगा, संदीप भाई, 100 वापस पार जाते नहीं करने दूंगा। वापस जाते समय उन्होंने कहा कि मजा नहीं आ रहा था। अब मजा क्यों नहीं आ रहा था वो तो यही बता सकते हैं। ऊपर उसे उन्होंने कहा कि मोदी जी को 4000 सीटें मिल रही, उनके हाथ में तो कमल का फूल पकड़ा दिया। इनका कौन सा मैनिफेस्टो आपने आ हाथ गया? में कुछ भी ना पकड़ाया। नहीं, हमने वो सितंबर 2022, 23 की बात नहीं है, सितंबर 2022 पहले हफ्ते सबसे मिलते दौड़ते भाग रहे थे कि भैया साथ आ जाओ, तभी ये मोदी का विजय रथ रुक पाएगा। और पहली बैठक कब हुई? केसी त्यागी साहब को पता है, जून से वो सिलसिला शुरू हुआ, अगस्त के बाद फिर थम गया, फिर वो जाकर नवंबर में मिलता है। देखिए, शायद कुछ चीजों तो का अंदाजा, जमीन तो नहीं, तैयार की संदीप नहीं, भाई, और कह रहे हैं फसल लहलहाएगी। हमें किसी एक का किडनैपिंग होने का पूरी तरह से कि बीजेपी ने किडनैप कर लिया है ईडी सीबीआई के थ्रू, हमें अंदेशा लग गया था, हमें अंदाजा लग गया था कि कौन से 2 अधिकारी हैं और कौन से 2 मंत्री हैं हाँ। जिनके ऊपर तलवार लटकी हुई है, और ये अंत में तलवार किसके ऊपर गिरेगी। तो मुझे लगता है कि हमारा जो अंदाजा था वो सही निकला। लेकिन अभी फिर 4 तारीख के रिजल्ट आने दीजिए, हाँ। वो तो वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है।